नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉकर सर्विस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डॉकर कमांड्स, और इन सभी डॉकर कमांड्स की हम हैंड्स ऑन लैब देखेंगे। कैसे हम डॉकर को कॉन्फ़िगर करते हैं एक लिनक्स मशीन के अंदर, ठीक है, और कैसे उसके अंदर जो डॉकर कमांड हम डालते हैं ना, कैसे एक डॉकर के कंटेनर के अंदर कंटेनर बनाना, उस इमेज को रन करना, ये सारी छोटी मोटी कमांड्स देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक चीज समझते हैं, ये क्या होता है, सर्विसेज क्या होती हैं, डॉकर एज अ सर्विस। तो सबसे पहले ना मेरे को ये चीज समझाने दो आपको। तो लेट अस सपोज आपका एक लैपटॉप है जिसके अंदर आपने लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ये उबुंटू हो सकता है, काली लिनक्स हो सकता है। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके मशीन के अंदर डॉकर इंस्टॉल हो, कैसे करोगे? आपको इस सर्विस को ना पहले अब वो करना पड़ेगा, मतलब एक्टिव करना पड़ेगा, तभी तो आप लिख पाओगे। आप लिखोगे, अगर नॉर्मली अगर आपने लिख दिया डॉकर रन, ठीक है, यहां पे डाल दिया जैसे एसक्यूएल लिख दिया आपने, डॉकर रन एसक्यूएल, ठीक है, मैंने ये सिंपल सी लिख दी डॉकर रन एसक्यूएल, तो ये यहां पे एक एरर आ जाएगा, डॉकर नॉट फाउंड। हम नहीं चाहते ये। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इस एरर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टार्ट भी तो करोगे डॉकर को। तो क्या होगा, आपका जो डॉकर है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, ये डालते सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर। तो उस डॉकर की सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम ये कमांड को लिखते हैं, सिंपल। ठीक है, ये इंटरव्यूज में पूछा गया है कि सबसे पहले डॉकर की सर्विस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करोगे, सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है और कभी कभार मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है ये। ठीक है, और आपको अगर चेक करना है कि ये जो डॉकर का इंस्टेंस है ये एक्टिव है या नहीं, एक्टिव मतलब रनिंग है या नहीं, तो इसके लिए आपको मतलब एक कमांड है, वो यहाँ पे है सिस्टम ctl स्टेटस कमांड। तो ये स्टेटस कमांड से हम एक्टिव स्टेट इसकी देख पाएंगे डॉकर की। अभी देखेंगे सारी चीजें हम एक्चुअल में। और अगर आपको इस सर्विस को स्टॉप करना है डॉकर को, तो आप स्टॉप कमांड का भी यूज कर सकते हो, सिंपल। अब ना एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे ये कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ एक प्लेग्राउंड में। आपको अगर साथ के साथ कोडिंग करनी है और हैंड्स ऑन लैब और अच्छे से चाहिए, तो आप साथ के साथ ना ये भी किलर कोडा, ये क्या कहते हैं, यूआरएल का नाम है, यहाँ पे आप प्रोफाइल बना के उबुंटू नाम का एक प्लेग्राउंड एक्टिव करके आप साथ के साथ सीख सकते हो। ठीक है, तो सिस्टम ctl डालते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं सिस्टम ctl, ठीक है, स्टार्ट कर दो डॉकर को। ठीक है, सिंपल, हमने क्या किया, डॉकर की सर्विस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये जो मैंने कमांड लिखी है, क्या ये एक्टिव, रनिंग एंड एक्टिव है। ठीक है, तो क्या करूंगा, सिस्टम ctl स्टेटस डॉकर। ठीक है, सिंपल मैंने क्या लिखा, सिंपल डॉकर। अच्छा, अब ये देखो, यहां देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक्टिव आएगा, देखा, इसका मतलब बहुत अच्छा साइन है, आपकी जो डॉकर सर्विस है वो एक्टिव और रनिंग है। ठीक है, बहुत आसानी से। चलो अब एक काम करते हैं, मैं क्या करूंगा, इस डॉकर सिस्टम सर्विस को ना स्टॉप करता हूं। ठीक है, सिस्टम ctl स्टॉप डॉकर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सिस्टम ctl स्टेटस चेक करते हैं, इसका स्टेटस डॉकर। ठीक है, अच्छा यहां देख रहे हो आप, इनएक्टिव आ गया, अपने आप ही आ गया ना इनएक्टिव। ठीक है, तो ये चीज आप अब अच्छे से शायद समझ गए होंगे कि अगर हमें स्टार्ट या स्टॉप या स्टेटस चेक करना है डॉकर का, सर्विस का, तो आप आराम से यहां पे कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू एक्सेस डॉकर। चलो, तो सबसे पहली चीज़, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी कि ना एक चीज़ होती है डॉकर डीमन। ठीक है, तो ये एक कंपोनेंट होता है, पहला कंपोनेंट था CLI रेस्ट API, दूसरा कंपोनेंट, ठीक है, और तीसरा था डीमन। ओके, ये तीन कंपोनेंट्स थे। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स थे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे
अगर आपके डॉकर डीमन में कभी कोई गड़बड़ी आ जाती है, आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, तो आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेरी रनिंग एंड एक्टिव स्टेट क्या होती है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं आई। कभी कभार कंटेनर्स डाउन हो जाते हैं डीमन की वजह से। इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंटेनर डी, ठीक है, कंटेनर डी शिम, ठीक है। तो कंटेनर डी शिम और कुछ होते हैं यूजर नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दो नहीं, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अगर मुझे इसकी डीबगिंग करनी होती है, कंटेनर डी शिम क्या करता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि आपके कंटेनर जो डिप्लॉय होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जब मैं डॉकर डीमन के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो जब बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा कि डॉकर डीमन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आपके कंटेनर्स रन करते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में बनाऊंगा इसकी वीडियो। तो अभी हाई लेवल पे समझते हैं, अगर हमें इसको डीबग करना होता है ना कि क्या गड़बड़ी आई कि कंटेनर्स मेरे सारे डाउन हो गए, या कौन सी चीज़ ऐसी हुई कि मेरे सर्वर मतलब मेरे एप्लीकेशन चल नहीं रहा है, ठीक है। तो डॉकर डी एक ऐसी कमांड है जिसकी वजह से ना आपको पूरा एक लॉग मिल जाता है, ठीक है। एक पूरा लॉग मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप इसको रन करके देख पाओगे। सिर्फ डॉकर डी लिखने से आपको सारे के सारे लॉग्स मिल जाएंगे। तो चलो एक बार देखते हैं डॉकर डी डाल के। अच्छा, तो हमने प्रीवियस वीडियो में इसको स्टॉप किया था, ठीक है। प्रीवियस मतलब कमांड में हमने इसको स्टॉप किया था, ठीक है। तो देखो डॉकर डी मैंने लिखा यहाँ पे और मेरे पास ये पूरा जनरेट आ गया, लॉग आ गया कि क्या वजह थी जो मेरा स्टॉप हो गया, मैंने क्या किया, और आईपी एड्रेस क्या है इसका, सारी की सारी जो भी डॉकर डीमन से रिलेटेड सारे के सारे लॉग्स होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप डॉकर डी कमांड डालोगे, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि अगर हमारा डॉकर विद द डॉकर डी यू कैन एक्सेस द डॉकर डीमन लोकली लोकेटेड इन डिफरेंट सर्वर विद द डैश डैश होस्ट एडिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में कि ये तीन चीज़ें होती हैं, CLI, ठीक है, रेस्ट API, ठीक है, रेस्ट API और डीमन, ठीक है। अब देखो आपका अगर सेम लोकल ये एक ना लैपटॉप है आपका, ठीक है, लिनक्स एनवायरनमेंट है, ठीक है, लैपटॉप है आपका, आप CLI को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है, विद इन सेम मशीन। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो आप अगर कॉर्पोरेट में हो तो आपको एक एक्सटर्नल CLI मिलता है, मतलब एक ऐसा जिसको आप कहते हो ऐसा कमांड लाइन इंटरफेस मिलता है जो कि बाहर कहीं और कहीं डॉकर डीमन मतलब AWS की मशीन के अंदर आपका कहीं डॉकर पड़ा होगा, आपको इसको एक्सेस करना है, इस डीमन को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे और आप हो, लेट अस सपोज आप जापान में हो, ठीक है, और US में सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको इसको एक्सेस करना है। तो ये CLI ना कहीं पे भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। ये इंटरव्यूज़ में बहुत पूछा जाता है कि क्या CLI हम रिमोटली एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आंसर इसका है हाँ, कर सकते हैं। और डॉकर डीमन कमांड से ना, डॉकर डी कमांड से हम इसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से, ठीक है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये देख रहे हो आप डॉकर, हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डॉकर डी, ठीक है, और यहाँ पे आप डैश डैश होस्ट लिख देना। होस्ट इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे अब दिया हुआ है TCP और IP का नाम और पोर्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना पोर्ट का नाम डाल दोगे, तो आप क्या करोगे, किसी के भी ये जो पोर्ट का और ये जो IP एड्रेस होता है ना, ये आपका होता है AWS का, ठीक है, ये किसी बाहर के सर्वर का होगा। तो यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 192.168.1.89, ठीक है, और ये किस पोर्ट पे अवेलेबल है, कौन सा, 2376, ठीक है। ये होता है बेसिकली एनक्रिप्टेड ट्रैफिक के लिए, ठीक है। ये जो पोर्ट होता है वो होता है एनक्रिप्टेड ट्रैफिक के लिए, और एक होता है 2375, ये होता है अनएनक्रिप्टेड ट्रैफिक के लिए, ठीक है।
इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी बस एग्जाम लेवल से अगर हमें समझना है, इंटरव्यू लेवल से समझना है, तो आप बस ये समझो कि एक CLI है, अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो मैं इस CLI के अंदर ये कमांड लिख दूंगा docker d, और एक बाहर के एक्सटर्नल का होस्ट की आईडी दे दूंगा, ठीक है, सर्वर की आईडी और IP एड्रेस दे दूंगा और पोर्ट नंबर दे दूंगा, और मैं आराम से उस मशीन को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अच्छा अब आप मेरे को ये बोलोगे सर ऐसे तो हम किसी भी सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे, तो आप अगर मुझसे ये बोलोगे कि क्या मतलब आप एक कंपनी चला रहे हो ABC नाम की, तो क्या कोई भी उस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा? तो आंसर है कि अगर आपने अपने सर्वर की एक की जनरेट की थी, आपको शायद AWS सेक्शन में याद होगा, हमें की वैल्यू पेयर की एक .pem फाइल हमने डाउनलोड करी थी। ठीक है, ये क्या होती है, ये आपका एक तरह से सर्टिफिकेट होता है कि आपने एक फाइल ली, ठीक है, एक फाइल ली आपने, वो फाइल अगर आप उस सर्वर को दिखाओगे कि हाँ ये वाली फाइल एक ऑथराइज्ड ओनर की है, तभी जाके वो ये बोलेगा ना। जैसे अगर आप कहीं पे जाते हो, कोई एक प्राइवेट लाउंज को एक्सेस करते हो या फिर किसी कंपनी में जाते हो, तो आपको एक ID कार्ड दिखाना पड़ता है ना, कि हाँ बताया जाता है जो कंपनी आपको देती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी क्या है, AWS है। ठीक है, AWS के अंदर आपने आपकी एक कंपनी है ABC, जिसका आपने एक सर्वर बनाया हुआ है, तो आपने ही एक की वैल्यू पेयर .pem फाइल आपने जनरेट करी है। ठीक है, तो आपने वो दे दी है उस बंदे को जो बंदा उसको एक्सेस करना चाहता है, सिंपल। ठीक है, तो वो जो सर्टिफिकेशन वैल्यू है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो वो ये तीसरा पॉइंट देख रहे हो, docker d you can enhance the encryption and security with TLS सर्टिफिकेट और की। ये देख रहे हो आप, ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें अगर आप ऐड कर दोगे अपनी क्वेरी में, तो आप भी इस सर्वर को एक्सेस कर पाओगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ठीक है, ये बस आपको अभी इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछते हैं आपसे सिनेरियोज कि अगर मेरे को सिक्योरिटी ऐड करनी है, तो वो ये इस तरीके से आप उन सारी चीज़ों को समझा पाओगे। ठीक है, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट आप एक अपनी डॉकर की कंटेनर के वहाँ पे जब आप उस CLI के अंदर आप जब एक्सेस करोगे, तो उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे डाल दोगे और आप एबल टू मतलब इसको आराम से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आप ये बोलोगे कि सर इतनी सारी चीज़ें हमें क्या मतलब डालने की ज़रूरत है या नहीं है, मतलब ये जो आप लिख रहे हो ये सारी चीज़ें, क्या हम एक फाइल के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते? तो जवाब है हाँ, आप कर सकते हो। एक JSON फाइल बना के, .json फाइल बना के डॉकर की वैल्यू पेयर के पर्सपेक्टिव से आप इस चीज़ को बना सकते हो, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो हम आगे की वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझते हैं। चलो, आपका अब डॉकर हो गया है एक्टिव, रनिंग एंड एक्टिव। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसी से रिलेटेड ना कमांड से लानी है। ठीक है, तो कुछ कमांड्स हैं, जैसे आ गया आपका, तो सबसे पहले ना टेम्पलेट समझते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे डॉकर स्पेस डॉकर की ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट से कंटेनर, इमेज, वॉल्यूम, नेटवर्क। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे डॉकर कंटेनर, डॉकर इमेज, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद आप एक सब कमांड देते हो। सब कमांड का मतलब होता है कि क्या करवाना चाहते हो आप, कंटेनर को रन करवाना चाहते हो, इमेज को बिल्ड करना चाहते हो, कंटेनर को अटैच करना चाहते हो, किल करना चाहते हो, तो वो होती है सब कमांड, कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या आता है, क्या आप उस कंटेनर के अंदर जाना चाहते हो, या तो उसको अटैच करना चाहते हो या डिटैच करना चाहते हो। तो ये अभी आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर हम आगे की वीडियोस में ना इसको और अच्छे से करेंगे, जब हम एक्चुअल में कमांड्स को रन करेंगे ना, तभी ग्रैब आएगी। ठीक है, अभी बस आप समझो ये एक ऐसा पैटर्न है, और ये होते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स और कमांड्स, कि किस इमेज के ऊपर
कौन है टारगेट, या फिर क्या है नाम, क्या है आर्ग्यूमेंट जिसके ऊपर हमें इमेज को बिल्ड करवाना है या फिर कंटेनर को रन करवाना है। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें, डॉकर कंटेनर रन -it उबुंटू। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो सिंपल सा अगर मैं इसको वन लाइन में बताऊं तो एक हम उबुंटू का कंटेनर बना के उसको रन करवाना चाहते हैं। ठीक है, मेरा एक कंटेनर बन जाएगा, उसके अंदर ठीक है उबुंटू का एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें रनिंग हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर चल रहा है। बस बात यही है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और कमांड्स को देखते हैं। ठीक है, थोड़ी और कमांड्स को देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, ठीक है, वो तो था आपका टेम्पलेट, ठीक है, वो समझाने के लिए था। चलो अब कमांड्स देखते हैं, हम क्रिएट कैसे करते हैं कंटेनर। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू क्रिएट अ कंटेनर, तो सिंपल है, डॉकर कंटेनर क्रिएट httpd। एक हमने httpd का हमने कंटेनर बना दिया, सिंपल। अब आपको अगर इसको लिस्ट करना है, या तो आप इस पाथ पे जा सकते हो। ठीक है, डॉकर की सर्विस के अंदर ये एक पाथ होता है where live docker containers /containers, तो इसके अंदर ना आपको सारी लिस्ट ऑफ कंटेनर्स मिल जाएंगी। या तो आप सिंपल डॉकर की एक कमांड चला सकते हो -ls। ठीक है, कि कौन कौन से मेरे रनिंग कंटेनर्स हैं, और अगर आपको वो देखने हैं कंटेनर जो कि नॉन रनिंग है तो -a कमांड यूज कर लो। ठीक है, ये सारी कमांड्स ना अभी हम यूज करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो दूसरी कमांड है स्टार्ट अ डॉकर कंटेनर। तो अगर आपको, अच्छा हमारा कंटेनर स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, आपको उसको फिर से स्टार्ट करवाना है, तो ये एक ना आईडी होती है हर एक डॉकर की या फिर एक इमेज की, हर एक यूनिक आईडी होती है, तो ये आईडी से आप ना चला सकते हो। बहुत बड़ी आईडी होती है, तो पहले के 4 या 5 लेटर्स काफ़ी होते हैं एक कंटेनर को चलाने के लिए। ठीक है, दूसरी, रन अ डॉकर कंटेनर विद अ नेम। अच्छा, आप एक पर्टिकुलर नेम, अच्छा आपको ये नहीं पता इसका मतलब स्पेशल आईडी नहीं पता इसकी, तो आप क्या करो, आप नाम से भी, हम डॉकर को नाम भी देते हैं, अभी देखेंगे कैसे देते हैं, क्या करते हैं। और सेम आप रीनेम भी कर सकते हो नाम को, और एग्जीक्यूट कर सकते हो उस कमांड को जो कि आप, जिसका आपने डॉकर कंटेनर बनाया है। तो लेट अस सपोज आपने ये डाला डॉकर रन और एक उबुंटू का बनाया आपने। ठीक है, तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपका उबुंटू का वो चल रहा है। ठीक है, ये आपका डॉकर डीमन है। ठीक है, ये आपका डॉकर डीमन है, यहाँ पे आपने कमांड लिखी रन वाली। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इस कंटेनर के अंदर मैं एक कमांड चलाऊं। ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, ये वाली फाइल से। ठीक है, तो एग्जीक्यूट exec, ठीक है, ये आएगी आपकी यूनिक आईडी जैसे ये है। ठीक है, और होस्ट नेम, उस होस्ट नेम मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होस्ट नेम होगा वो आप दे सकते हो। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली एक बार ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे हम ये छोटी मोटी कमांड्स को रन करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या था पहली कमांड, डॉकर कंटेनर क्रिएट httpd। ठीक है, ये इसका कंटेनर बनाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, अब पहली स्टेटमेंट क्या है, httpd। तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पिछली वीडियो में, अगर लोकल रिपोजिटरी में फाइंड नहीं करता तो ये पब्लिक डायरेक्टरी में जाता है। पब्लिक डायरेक्टरी क्या होती है दोस्तों, क्या होती है, डॉकर हब रजिस्ट्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्या करेगा एग्जामिनर, स्क्रीन शेयर पे बोलेगा कि आप ये करके दिखाओ। ठीक है, तो आपका एक कंटेनर बन गया, ठीक है, httpd का, और मैंने जो वो यूनिक इतनी बड़ी आईडी बताई थी ना, तो यही है वो आईडी इस कंटेनर की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, मैंने एक पाथ बताया था आपको, ls var/lib, ठीक है, /docker। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कंटेनर्स है, प्लगइन्स हैं, ये सारी वॉल्यूम, नेटवर्क, देख रहे हो, इमेज, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो अभी के लिए हम कहाँ जाना चाहते हैं,
स्लैश कंटेनर के अंदर, तो मैं कंटेनर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे अभी एक ही कंटेनर है जो कि अवेलेबल है, और वो है ये देखो, मैच करके देख लो। ठीक है, यही है ना आईडी। गुड। इसको ना करके आप ये भी कर सकते हो, डॉकर कंटेनर डैश ls। ठीक है, नेट कुछ गलत हुई क्या? ठीक है, तो अभी अभी के लिए आपको जो यहाँ पे डॉकर है, मतलब नॉर्मली अगर आप देख पाओ यहाँ पे, तो एक्टिव फ्लैग अभी यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा। ठीक है, एक मिनट फिर से देखते हैं एक बार, डॉकर कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक काम करना है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो अब क्या करते हैं, डॉकर कंटेनर ls। ठीक है, वो डैश नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी भी मेरा वो जो हमने कंटेनर डिप्लॉय किया था, वो हमने अभी सिर्फ क्रिएट किया है, हमने उसको रन नहीं किया, हमने सिर्फ अभी बनाया हुआ है। तो ये ls जो है ना, वो आपको एक्टिव और रनिंग कंटेनर के ऊपर इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एक और है कमांड, डॉकर कंटेनर डैश a। ठीक है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपको उन कंटेनर्स के बारे में बताएगा जो रनिंग नहीं है। तो अभी के लिए हमारा कोई रनिंग नहीं आ रहा है कंटेनर, तो अभी हम रन करते हैं दूसरी कमांड लिख के। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, वही वाली जो कमांड थी ना, है ना, तो कैसे लेके आते हैं वो वाला कंटेनर ls स्लैश var स्लैश lib स्लैश docker स्लैश कंटेनर्स। ठीक है, तो अब मैं इस कंटेनर को स्टार्ट करता हूं, देखो, डॉकर कंटेनर स्टार्ट। इसके आने वाले कुछ वो दे दो, 0 डॉकर d0 d5। ठीक है, तो ये अब एक्टिव और रनिंग है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, डॉकर कंटेनर ls। तो आप देखो ls से आपको यहाँ पे चलता हुआ कंटेनर दिख रहा है। ठीक है, गुड। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताई थी, नाम देख रहे हो आप, यहाँ पे नाम भी आया हुआ है, ये अपने आप ही इन्होंने डिफ़ॉल्ट सा नाम एक बनाया हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं इस नाम की जगह कोई और नाम डले, तो मैं क्या करूँगा, डॉकर कंटेनर, ठीक है, डॉकर कंटेनर रीनेम, मैंने नाम गलत डाल दिया। ठीक है, रीनेम, जो भी आपका अभी नाम है पहले उसको डालोगे। ठीक है, और जो नया नाम, लेट अस सपोज ABC मेरे को डालना है। ठीक है, अब सेम कमांड को अगर मैं चलाऊंगा तो ये देखो आप, चेंज हो गया ना। ठीक है, बहुत आसान है। अब मेरे को अगर इसके अंदर अगर कोई कंटेनर के अंदर कोई एग्जीक्यूट करनी है स्टेटमेंट, मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, डॉकर कंटेनर एग्जेक, ठीक है, cd0, ठीक है, होस्ट नेम, मेरे हिसाब से हाँ आ गया, देखा। आप यहाँ पे अपना होस्ट नेम भी डिस्प्ले कर सकते हो इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो बहुत आसान था। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही कमांड्स को ना आप ट्राई करो, क्रिएट करो। प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मैं आपको, एक एसक्यूएल का कंटेनर बनाओ, उसको करो। ठीक है, या फिर उबंटू का बनाओ। ठीक है, उसके साथ प्ले अराउंड करो, कंटेनर को डिप्लॉय करो और देखो क्या होता है। इससे और अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।